कैसी लग रही है नई जिंदगी? पराया पराया सा लग रहा है सब कुछ। सब कुछ नया है ना, आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी। मुझे तुमसे कुछ कहना भी है। मुझे भी तुमसे बात कर। पहले तुम कहो। देखो शायद अब हम असेंबली के मेंबर्स बन चुके हैं और हमें अपनी पोजीशन को जितना यूटिलाइज हो सके उतना करना है। काफी अच्छे पैसे ऑफर कर रहे हैं ऑपोजिशन वाले हमारी सीटों का। पैसे और वो असूल जिनके लिए हमने ये सब कुछ किया। वो तो कहीं बहुत पीछे छूट गए हैं शायद। अब सिर्फ जिंदगी बनानी है, अपनी और अपने से जुड़े लोगों की। तुम्हें पता है जब मैंने अपने घर में बताया कि मैं एमपीए बन गई हूँ तो उन्होंने क्या कहा? क्या? कि एमपीए क्या होता है, क्योंकि उन्होंने तो मुझे पढ़ा लिखा कर तहसीलदार के इम्तिहान दिलवाने थे। तुम्हें पता है उनके लिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी नौकरी ना तहसीलदार। मैं भी तुम्हारी तरह किसान की बेटी, लेकिन मैं अपने लोगों की इज्जत का सौदा नहीं करूंगी। अगर नहीं करोगी तो ये लोग उनकी इज्जत नोच कर खा जाएंगे। अगर अपनी महरूमियों का बदला लेना है तो इन लोगों को जितना ताकतवर बनना पड़ेगा। अगर फिर भी तुम्हें मेरी बात से एतराज तो तुम सब कुछ छोड़कर अपने गांव वापस चली जाओ। लेकिन कल को जब कोई जागीरदार तुम्हारे बाप का आके हक खाएगा तब तुम्हें लौटकर यहीं आना पड़ेगा शायद। मैं चोट खा चुका हूं और मैं नहीं चाहता कि जो लोग मुझसे जुड़े हैं वो ये चोट खाएं। आगे तुम सोच लो। दादा साहब, मुझे नहीं लगता कि हमें इस पे भरोसा करना चाहिए। मैंने सारी रिपोर्ट ले ली। इसका दोबारा पार्टी सदर बनना बहुत मुश्किल है, और अगर ये पार्टी सदर नहीं बनता ना तो ये सीएम का कैंडिडेट भी नहीं बनेगा। हमारा काम शुरू ही तब होगा जब ये पार्टी इलेक्शन हारेगा। लेकिन अगर ये पार्टी इलेक्शन हार जाता है तो हमारे किसी काम नहीं आ सकेगा, तो फिर हम इसके लिए दंगे क्यों करवाएंगे? जो इबरतनाक शिकस्त मंसूर ने मुझे दी है ना, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा उससे बदला लेने का। वो कैसे? आगा की एक ही बेटी है और मंसूर उसके इश्क में अंधा हुआ है। जब दंगे होंगे तो आग लगेगी, और आग किसी का पता पूछ के नहीं लगती, सब जलेंगे। बचेगा कौन? सिर्फ आप। शाबाश। इस दफा निशाना चौंकना नहीं चाहिए। कल कोर्ट का फैसला है और मुझे मालूम है कि मेरे मुखालिफ के हक में ही फैसला होगा। इसी को बुनियाद बना के मुजाहरे शुरू करा दो, ताकि धीमी आंच पे दंगों की हंडिया चढ़ी रहे। ठीक है दादा साहब, बिल्कुल ऐसे ही होगा। तुम्हारे बाप को काफी अरसा हो गया है जेल में। कुछ उम्मीद है उनके निकलने की? केस चल रहा है कोर्ट में, कुछ ही तारीखों में आ जाएंगे बाहर। तुम्हें याद नहीं आती उनकी? याद आने के लिए दूर होना जरूरी है। जरूरत होती है तो कॉल कर लेती हूँ, मिलना होता है तो वो मिलने के लिए बुला लेते हैं। याद करने का मौका ही नहीं देते। मुझे तुम बाप बेटी की बिल्कुल समझ नहीं आती। पहले खुद अपने ऊपर तुमसे केस करवाया और अब खुद तुम्हें सियासत में आगे कर रहे। सियासत चीज ही ऐसी है, मुझे भी समझ नहीं आती। जो कुछ सोचा था वैसा तो कुछ नहीं हुआ और शायद होगा भी नहीं। लेकिन आप फिक्र मत करें, मुझे हमारे मुल्क के कानून पर पूरा भरोसा है। सारे सबूत होने के बावजूद
जिस तरह से केस चल रहा है, कुछ ही पेशियों में आगा साहब बाहर आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठे। क्या पोजीशन? पोजीशन तो अच्छी है, पार्टी इलेक्शन तो जीत जाएंगे। आज शाम को सीएम नॉमिनेशन पेपर्स जमा हो रहे हैं। वहाँ बहुत टफ मुकाबला है, मामला 2-4 सीटों पे टिका है। शायदा से मुलाकात है आज। पूरा यकीन है मुझे, 3-4 करोड़ के अगेंस्ट मान जाएगी। और मंसूर? उससे आप बात कीजिए, पैसों के अलावा उसे कुछ नहीं चाहिए। ऑपोजिशन जितना देती है उससे ज्यादा दे दीजिएगा। आपका क्या ख्याल है, शायदा मंसूर के बगैर मान जाएगी? सिर्फ पैसों पे नहीं मानेगी वो, लेकिन उसे कैसे मनाना है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। ठीक है, अब गाड़ी लगवाए, मैं आ रही हूँ। आई। जी बाबा, बहुत मुबारक हो आपको। बहुत नाराज है, लेकिन अगर सीएम के इलेक्शन में वोट नहीं करेगा तो पार्टी से गद्दारी करेगा, और मुझे नहीं लगता वो इस वक्त ये सब अफोर्ड कर सकता है। जानती हूँ 2 वोट हैं उनके पास। जी जानती हूँ, बिल्कुल। एक एक वोट बहुत कीमती है, इसीलिए तो शाहिदा से मिलने जा रही हूँ। और मुझे लगता है अगर शाहिदा मान गई तो फिर मंसूर कुछ नहीं कर पाएगा। जी लगता है सस्ते में डील हो जाएगी। मीटिंग करके आपसे बात करती हूँ, पूरी अपडेट दूंगी। खुदा हाफिज। हाँ बोलो। ठीक है। क्या हुआ? बीबी आगे यूआईपी वाले जो है जलाओ घिराव कर रहे हैं। करीमदाद आज अपना कोर्ट केस हार गया, एक सीट की उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई। ये तो बहुत अच्छा हुआ। बीबी मैं तो कहता हूँ आज शायदा से मीटिंग कैंसिल करते हैं। कल सीएम का इलेक्शन है, मिलना जरूरी है। चलें फिर हम दूसरे रास्ते से चलते हैं, आगे से यू टर्न करके राइट हैंड पे ले लो। अस्सलाम वालेकुम सर, आप कुछ ऑर्डर करना चाहेंगे? मैं किसी का वेट कर रहा हूँ, थोड़ी देर तक आ जाना। सर असल में हालात काफ़ी ख़राब हो रहे हैं, हम कुछ टाइम में क्लोज़ कर देंगे। हालात ख़राब? सर न्यूज़ में तो बता रहे हैं हालात काफ़ी ख़राब हैं। हालात ख़राब नहीं है, ये यूआईपी के 3-4 लड़के होंगे जो टायर जला रहे होंगे। कुछ नहीं होता, जाओ तुम, बुलाता हूँ। ओके सर, थैंक यू। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपको क्या लगा कि सिर्फ आप ही खेल खेल सकती हैं? शायदा से मिलकर सस्ते में डील करना चाहते थे। इतनी कमजोर पकड़ नहीं है मेरी पार्टी पर। सस्ते में नहीं, दोस्ती में डील करना चाहती थी, क्योंकि मुझे लगता है उसमें थोड़ी सी इंसानियत बाकी है। तुम तो पूरे के पूरे जानवर हो। देखिए मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि हमारे बीच ऐसी बहुत सी गलत फहमियां हैं जो कि हम बैठकर दूर कर सकते हैं। अगर तुम्हें मेरे वो 2 वोट्स चाहिए तो तुम्हें सिर्फ करना ये है कि तुम्हें मेरी बात सुननी। मैं तुम्हें अपने वो 2 वोट्स देने के लिए तैयार हूं, ज्यादा कुछ नहीं। बदले में तुम्हें बस मेरी बात सुननी। ज्यादा सोचो मत, बैठ जाओ।